तो आज फिर से आपका हमारी नई वीडियो में, जहां हम आज टाइम एंड वर्क का आखिरी लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा टाइम एंड वर्क जो हम कर रहे हैं लेक्चर सीरीज जो चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। यह जो थी हमारी बेसिक टू एडवांस क्लास थी। तो चलिए ये इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपको महसूस कराएंगे कि हमारी तैयारी जो है अच्छे से चल रही है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का यह लेक्चर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे, पहले हम इसका जो है बेसिक कर लेते हैं। इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो है कि जितने व्यक्ति होंगे, मान के चलिए एम से मैं डिनोट करता हूँ मैंस, यानी कि जो व्यक्ति है आदमी है, और वो प्रतिदिन इसमें दिन ऊपर आएगा और मल्टीप्लाई बाय एच बाय डब्ल्यू। वैसे हमारा था कैपेसिटी इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो यहाँ भी एम जो डिनोट कर रहा है वो एक व्यक्ति की कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है? कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन, यानी कि उसकी अक्षमता। यहाँ पर नंबर ऑफ दिन है तो ये गुणा इसकी क्या आती थी? टोटल वर्क या फिर वर्क आती थी। तो यहाँ दिन है और दिनों में क्या है? घंटे हैं। ठीक है, तो एक किस्म से फिर से समझा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है वो हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से, ताकि अच्छे से समझ में आपको आ जाए। तो यहाँ पहले करते थे मैन इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पर हम जो है आदमियों की संख्या बढ़ा देंगे, 5 आदमी कर देंगे, 10 आदमी कर देंगे, 15 आदमी कर देंगे। ठीक है, इस तरह चलेगा। और दिन में हम कह देंगे कि भाई इतने घंटे काम करता है, 4 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है, 5 घंटे काम करता है। यहाँ जो संख्याएं हैं वो बदलती रहेगी, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो यही लगेगा इसी काम को, यानी कि यही वर्क जो है फिर वो बोलेगा महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ फीमेल्स रख लेंगे, वो मेल है, ये फीमेल्स हैं, वो भी कुछ दिनों में कार्य करेंगे और कुछ घंटे कार्य करेंगे। ठीक है, मान के चलिए वाई घंटे काम किया है, वाई घंटे, और यहाँ पे जो है वो पुरुषों द्वारा एक्स घंटे काम किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही किसको डिनोट कर रहे हैं? वर्क को। या मैं इस वर्क को अगर इसके बटे में अलग अलग करते हैं, मान के चलिए ये 12 वर्क कर देता है, ये 13 कर देता है, तो ये इसके बटे में चला जाएगा। तो पहले जो क्या आएगा? एम डी एक्स बाय W1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह दूसरे से एफ डी मल्टीप्लाई बाय वाई बाय W2। मान के चलिए ये W2 है और ये W1 है। अगर अलग अलग आते हैं तो, अगर सेम आता है तो ये दोनों सेम ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये अगर दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम एक के इक्वल इनको लेके आएंगे, W1 को इसके बटे में और W2 को इसके बटे में। तो ये पहले वाले से निकल के आए, ये दूसरे वाले से निकल के आए, ये दोनों एक इक्वल हैं यानी कि बराबर हैं, तो ये वाली भी बराबर होगी। इससे फॉर्मूला बनकर आता है कि M1 D1 और जितने घंटे लिए H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 और H2 बाय W2। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है। फिर से देखिए फॉर्मूला क्या बना है एक बार फिर से, ये मैं पहले इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इरेज करने के बाद हम ये फॉर्मूला फिर से लिखेंगे। ठीक है, ये अपना इरेज हो चुका है। तो फॉर्मूला क्या बनकर आया था कि M1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। ठीक है, ये पहले कहेगा फिर ये सेकंड कहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया। देखिए कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो M की जगह क्या रखेंगे? 18 मैन। ठीक है, M क्या डिनोट कर रहा है? एक पर्सन की कैपेसिटी। 18 की कैपेसिटी होगी 18 M। तो मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे काम करते हुए
10 दिनों में, यानी कि ये तो h की वैल्यू थी, h1 की वैल्यू 8, तो d1 की वैल्यू क्या देता है, 10 दिनों में कार्य पूरा कर देता है। कितना काम पूरा करता है, ये 1 करता है, इसलिए इसके इक्वल में यहाँ 1 रखेंगे। 3 इकाई कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि 3 इकाई काम, कॉर्नर में देखिए कि 3 इकाई उसने दे रखा है, तो 3 इकाई काम पूरा करता है, तो W1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3 इकाई, ठीक है। इसी तरह फिर वो कहता है कि उसी काम के 5 इकाई, तो W2 यानी कि W2 की वैल्यू 5 इकाई काम 6 घंटे प्रतिदिन, तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि m की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कितने थे, 18। मान के चलिए कि एक की कैपेसिटी 1 है, एक आदमी की, तो 18 आदमियों की कैपेसिटी 18 m हो जाती है, तो 18 एकम 18 हो जाता है। यहाँ से 8 दूनी 16, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 छिक 18, ये सारे मल्टीप्लाई में है, इसलिए एक दूसरे से कटते हुए चलेंगे, ऊपर वाले से, नीचे वाले से, और आप लेफ्ट हैंड साइड में भी काट सकते हैं और राइट हैंड साइड में भी काट सकते हैं। जैसे 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से 3, तो यहाँ क्या रहेगा 5 और यहाँ क्या रहेगा 5, तो ये 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, पंजू पंजू 25 बरोबर m, यानी कि 25 व्यक्तियों की जरूरत होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए है वो ठीक है। फिर से समझिएगा इसी को कि कहना क्या चाहता है यहाँ पर, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला लगा के आपको क्लियरली बता देते हैं। अगर पहला ही समझ में आ जाता है तो आखिरी तक जाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें कहता है पहले 18 व्यक्ति, ठीक है, यानी कि मैन की वैल्यू आ गई, 8 घंटे ओवर की वैल्यू आ गई, दिन कितने दे रखे हैं कि 10 दिनों में 3 इकाई काम पूरा कर देते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि 5 इकाई काम पूरा करना है तो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करना है और 16 दिन करना है, कितने मैन्स की आवश्यकता होगी, m2 की वैल्यू निकालनी है। आप इस तरह भी कर सकते थे कि m इसी साइड रहे और बाकी संख्याएं उस तरफ चली जाएं, तो ये तो ऊपर था ही, इसके मल्टीप्लाई में ये वाला 5 आ जाएगा, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 3 पहले से ही था, ये 6 यहाँ आ जाएगा और ये 60 यहाँ आ जाएगा। अब भी आप इसको निकाल सकते हो, 8 दूनी 16, 6 तिये 18, 3 से 3, 2 पंजे 10, तो ये आ गया पंजे पंजो 25। तो एग्जाम्स में आपको ये स्टेप जो है नेगलेक्ट करना है, आपको डायरेक्टली ही काट देना है, ऊपर वालों से और नीचे वालों से काटते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा सम, देखिए कि क्या कहता है कि 24 व्यक्ति, ठीक है, तो m1 की जगह 24 आ गया, 8 घंटे यानी कि h1 करते हुए 2 इकाई काम 10 दिनों में पूरा कर देते हैं, मतलब 10 यहाँ पर और 2 इकाई नीचे। अब यहाँ W2 देखेंगे, 4 इकाई काम को प्रतिदिन 6 घंटे करने के लिए 16 दिन में कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, तो m की वैल्यू निकालनी है। ये फिर से वही क्वेश्चन कर रहे हैं शायद, नहीं ये नेक्स्ट ही है, तो चलिए फिर से देखते हैं। 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और यहाँ से 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10, और ये 4 भी तो इस साइड आएगा, 4 इज इक्वल टू m, तो आंसर क्या आ जाता है 40 इज इक्वल टू m, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये आपका आंसर 40 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि 5 आदमी और 2 लड़के मिलकर जो है 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना 7 आदमी और 10 लड़के मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कहना चाहता है कि 2 लड़के यानी कि 2 बॉयज़, बी से हम बॉयज़ को डिनोट करेंगे, 5 आदमी भी थे तो 5 मैन मिलकर, ये क्या होगा मिलकर, मिलने की कैपेसिटी,
या यानी कि एक बॉयज़ की एक कैपेसिटी तो 2 से गुना करिए, 2 बॉयज़ की कैपेसिटी, एक की 5 कैपेसिटी तो 5 मेंस की 5 गुना एम कैपेसिटी। इनटू में क्या करते थे, दिन कितने दे रखे हैं, 30 दिनों में काम कंप्लीट। ठीक है, अब क्या कहता है, उतना ही काम करते हैं जितना ये वाले करते हैं। कौन, 7 मैन और 10 लड़के, यानी कि बी, यानी कि 7 मैन और 10 लड़के मिलकर जो 15 दिन में काम करते हैं उतना ही काम, यानी कि ये दोनों काम जो है बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए इनको बराबर रख लेंगे। तो बराबर रखने के लिए फिर से देखिए कैसे रखेंगे, एक ही बना लेते हैं क्योंकि अपने पास स्पेस की जो है कमी है, कि 5 आदमी यानी कि 5 मैन और 2 बॉयज़ मिलकर 30 दिनों में जो काम करेंगे, ये इनका क्या आ गया, टोटल काम आ गया। टोटल वर्क जो है इस तरफ आ चुका है। 7 आदमी और 10 लड़के मिलकर 15 दिन में करते हैं, वो बराबर दे रखा है। ये भी क्या है, टोटल वर्क है। तो जब भी टोटल वर्क निकालना होगा हम बॉयज़ की और मैन की एक दिन की कैपेसिटी यहाँ रख देंगे, दोनों तरफ से ही अपना, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों तरफ से ही टोटल वर्क आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये दोनों चीज़ जो हैं मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये वाली और ये वाली, यहाँ पर ये वाली और ये वाली मल्टीप्लाई में है, इसलिए डायरेक्टली ही कट जाएगी। 15 दूनी 30, ये 2 अंदर की तरफ जाएगा तो 5 दूनी 10 मैन और 2 दूनी 4 बॉयज़ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 मैन और 10 बॉयज़। तो मैन को मैन की तरफ इकट्ठा कर लेंगे, बॉयज़ को बॉयज़ की तरफ, तो 10 मैन तो यहीं रहेगा और 7 मैन इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। 10 बॉयज़ इस तरफ रहेंगे और 4 बॉयज़ इस तरफ, तो यहाँ पर आ गया 3 मैन 6 बॉयज़, यहाँ कट गया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि एक आदमी 2 बॉयज़ के बराबर है। या फिर ये बोल सकते हो कि मैन की कैपेसिटी जो है वो बॉयज़ से दुगनी है। ठीक है, जब एक मैन 2 बॉयज़ के इक्वल आ गया तो मैन की जो कैपेसिटी है बॉयज़ से 2 गुनी है, तो यहाँ से m की वैल्यू 2 आ जाती है और एक की b की वैल्यू 1 आ जाती है। तब हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क हम जो है इन दोनों से ही निकाल सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आपकी मर्जी है आप कहाँ से निकालना चाहेंगे। तो मैं पहले वाले से निकालता हूँ कि 5 m की वैल्यू कितनी थी, 2 प्लस 2 बॉयज़ की थी 1 और ये मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ जाएगा टोटल वर्क। तो ये आ गया 5 दूनी 10, 2 एकम 2 इंटू में 30, 12 तिया 36, यानी कि 360 जो है अपना टोटल वर्क है। अब इस वर्क को वो कहता है कि उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए 40 पुरुषों को कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो कितने दिनों में करना है, वही ये टोटल वर्क है, इसके इक्वल में रखेंगे डेज। ठीक है, क्या रखेंगे, डेज इंटू में 40 मैन और x बॉयज़, यानी कि x की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ये इक्वल है इसके 360 के, तो 4 यहाँ से 4 9 चौक 36, 90 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे सिर्फ, तो ये इक्वल हो जाएगा 40 m की वैल्यू है 2 प्लस b की वैल्यू 1 है, तो x से मल्टीप्लाई होगा, x एकम x आ जाएगा। ये आ गया 40 दूनी 80 प्लस x। अब 80 इस तरफ जाएगा तो 90 में से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10। तो अपना जो आंसर है वो क्या है, 10, यानी कि ऑप्शन 1। ये आप फिर से देख लीजिएगा वीडियो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 15 जो है मैन एक कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूरा हो गया तो ये इक्वल का निशान आ जाएगा यहाँ पर, और 18 महिलाएं उसी कार्य को, मतलब इसी कार्य को 18 महिलाएं यानी कि वुमेन जो है कितने दिन में करती हैं, 15 दिनों में करती हैं, 15
दिन में करती है, पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 3 महिलाओं को कार्य पूरा करने के लिए, मतलब क्या है कि 5 मेल और 3 वुमेन्स को इस कार्य को करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो ये डी मान लेते हैं कि डी दिन की आवश्यकता होगी। कार्य क्या कौन सा करना है, ये वाला जो ये इन्होंने इक्वल रखा है, तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। तो यहाँ क्या आएगा, टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क अपने को निकालना है, यहाँ रखना है और m की वैल्यू यहाँ रखनी है और w की वैल्यू यहाँ रखनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि टोटल वर्क d और b, w और m की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ से 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, 3 पंजे 5 तिया 15 और 5 तिया, यार 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो ये 3 नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या आया कि 2 मैन इक्वल हैं 3 W के, ठीक है। तो यहाँ M ऐसे का ऐसे रखा, W को यहाँ लेके आए तो वहाँ क्या रह गया 3, ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि एक मैन की कैपेसिटी 3 और W की कैपेसिटी 2 है। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ बराबर है। तो M की वैल्यू रखेंगे पहले वाली में 15M, तो 15 गुणा में 3 गुणा में 12, ये क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे, इसके इक्वल ये वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। w की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ, 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणा में यहाँ d है 15 और 6 कितना होता है 21, तो 21 के बटे में आ जाएगा, इस तरफ आएगा तो ये 21। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, तो यहाँ से क्या आया 12 पंजे 60 और 6 तिये 18, यानी कि 180 बटे 7। तो ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, रहेगा कितना 4 40, तो 7 दो पंजू 35, तो 7 पंजू 35, रहेगी कितने 5, क्योंकि 40 बना था तो 5 बचेंगे, 40 में से 35 गए, 5 बटे में 7, यानी ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपको ये ऐसे कैलकुलेट करना था, आप फिर से इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक प्रोजेक्ट को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 2 मैन और 5 वुमेन एक प्रोजेक्ट को जो है 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष यानी कि 4 मैन और 6 महिलाएं M उसी प्रोजेक्ट को 5 दिन में पूरा कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को 4 दिन में पूरा करने के लिए, मतलब टोटल वर्क किसके इक्वल होगा, 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने मैन्स की आवश्यकता होगी। तो M यहाँ लिखेंगे M, क्योंकि डे की वैल्यू तो अपने को गिवन है, तो M की वैल्यू निकालनी है। तो M की वैल्यू क्या आएगी, टोटल वर्क बटे 4, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से एक M की कैपेसिटी और एक W की कैपेसिटी निकालेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 पंजू 40, 5 चौका 20, 6 पंजे 30, तो यहाँ से मैन रह गए 20, क्योंकि ये इस तरफ जाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएंगे, ये W आएगा यहाँ, सॉरी करेक्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ आएगा 5 × 40 W, तो ये जो 16 है उस तरफ जाएंगे तो 20 में से माइनस हो जाएंगे, 20 माइनस 16 और M कॉमन, तो यहाँ रहेगा 4M। हम डायरेक्टली करते हैं, ये आपको समझाने के लिए था, चलिए डायरेक्टली कर लेते हैं कि ये 20 हैं, ये 16 इस तरफ आएंगे तो 20 में से माइनस हो जाएंगे, तो 4 मैन रह जाएंगे, और 40 W में से 30 W जाएंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 10 W, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 5 W 2 मैन के बराबर है, यानी कि 5 महिलाएं 2 आदमियों को इक्वल हैं। तो यहाँ W बटे M करते हैं, तो W तो अपनी जगह पे ही है, M यहाँ नीचे आया है तो 2 वहाँ जगह पे रहेगा और 5 इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि W की वैल्यू 2 आती है, M की वैल्यू 5 आती है, यानी कि एक दिन की कैपेसिटी आ गई। तो टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ से, तो 2M यानी कि 2 गुणा में 5 M की वैल्यू है
5 गुणा में W, 2 उसकी W की वैल्यू है, गुणा में इसके 8, तो यहाँ आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो गया 20 गुणा में 8, तो ये हो गया 8 दूनी 16 यानी कि 160। अपने को निकालना है ये वाला, तो मैन की वैल्यू निकालनी है। TW टोटल वर्क आ गया 160 बटे में 4 गिवन था भाई, 4 दिन लग रहे थे, तो 4 चौक 16 यानी कि 40 अपना आंसर आ जाता है। तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी 4 दिनों में पूरा करने के लिए, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? ये कहीं गलत कर गए हैं लग रहा, नहीं मिल रहा, तो फिर से देखते हैं कहाँ गलत किया है। यहाँ जो है 4 दिन थे और एक m की तो वैल्यू रखी नहीं अपनों ने, तो m की तो वैल्यू रखेंगे क्योंकि x नंबर ऑफ जो है हमें बंदे चाहिए और एक बंदे की कैपेसिटी m है, तो यहाँ x m आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x m यानी कि x, तो ये m भी तो जाएगा उस तरफ, तो यहाँ x और ये मल्टीप्लाई बाय m, तो m आएगा यहाँ, तो ये आएगा 40 बाय में m की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 5 8 40, इसका आंसर क्या आएगा 8, सिर्फ 8 आएगा यानी कि ऑप्शन ए आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं यानी कि 3 मैन और 4 वुमेन किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर देते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला यानी कि 2 मैन और 1 वुमेन W इस कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। तो 7 महिलाएं यानी कि 7 गुणा में W, क्योंकि अब की बार महिलाओं की संख्या दे रखी है कितनी 7, तो एक महिला की कैपेसिटी क्या आएगी W, वो एक महिला की कैपेसिटी है। 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, तो ये 7 महिलाओं की कैपेसिटी, एक की कैपेसिटी W गुणा में दिन इज इक्वल टू TW टोटल वर्क, तो यहाँ 7 दूनी 14, तो ये 3M और 4W इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 2W, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ 3M यहाँ 2M, तो यहाँ कितना बच गया 1M, यहाँ 4W यहाँ 2W, तो कितना बचेगा यहाँ जो होगा ये थोड़ा मिस्टेक कर गए, यहाँ पे 4 आएगा, क्यों? क्योंकि ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, तो 4 मैन है और 3 वो हैं, तो 4 में से 3 गया, तो क्या बचेगा 1, इस तरफ बचेगा 1 मैन और इस तरफ बचेंगे 2 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ से जो मैन और वुमेन आती हैं, तो वुमेन बाय मैन इज इक्वल टू, यहाँ क्या रहेगा 1 और ये 2 इसके बटे में चला जाएगा 2, यानी कि वुमेन की कैपेसिटी 1 है और मैन की कैपेसिटी 2 है। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, या तो इसमें रखिए या इसमें रखिए, तो 3M की वैल्यू 1 है, 4W की वैल्यू M की वैल्यू 2 है और W की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 दूनी 6, 4 एकम 4 इंटू 7, ये हो गया 10 गुणा 7 इक्वल टू 70, ये आ गया टोटल वर्क इज इक्वल टू 70। तो 7W की वैल्यू क्या आई है 1 गुणा में D, तो D निकालने हैं 70 बटे 7 इज इक्वल टू 10, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, 4 पुरुष यानी कि 4 मैन और 8 वुमेन किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 9 पुरुष यानी कि मैन और 6 वुमेन उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यानी कि D2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया कि ये क्या कहता है, फिर से समझिए कि ये यहाँ पर या है, या ये कहता है कि 4 पुरुष यानी कि 4 पुरुष या फिर 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में, यानी कि दोनों ही 12-12 दिन में कर देंगे उसको, तो 12 से 12 कैंसिल, 4 दूनी
8, तो मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन, यहाँ W आएगा, तो मैन बाय वुमेन इज इक्वल टू 2/1। ये इनकी एक एक की कैपेसिटी आ गई। तो टोटल वर्क कैसे निकलेंगे, या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो। तो टोटल वर्क क्या आएगा, यहाँ रख लेते हैं दूसरे वाले में, तो 8W गुणा में 12, W की वैल्यू 1 है, तो 8 कम 8 गुणा में 12, ये आ गया टोटल वर्क। तो 9 पुरुष इस टोटल वर्क को, यानी कि मेल और 6 वुमेन कितने दिन में कर देंगे, किसको, इस कार्य को। तो 8 गुणा में 12, तो 9 इंटू एम की वैल्यू क्या है 2, 6 इंटू 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 12, 9 दूनी 18 और 6 गुणा में डी इज इक्वल टू 8 गुणा में 12। ये गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोई वैल्यू आएगी जो कटेगी, इसलिए नहीं कर रहे। तो 18 और 6 24, क्या होगा 18 और 6 24, तो ये 24 उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, 2 चौके 8, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को, अब और आ गया, और का मतलब है मिलकर काम करेंगे, और जो या था उसका मतलब है अलग अलग कार्य करेंगे। तो आप याद रखिएगा, या जहाँ आएगा वहाँ अलग अलग कार्य करेंगे, और जहाँ और आएगा वहाँ साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं कि 3 पुरुष यानी कि मेल और 4 जो है वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 7 दिन में पूरा कर देते हैं। ये पूरा कार्य हो गया, जबकि 2 पुरुष यानी कि 2 मेल और 1 महिला यानी कि 1 वुमन उसको 14 दिन में करती हैं। तो ये यहाँ से निकालेंगे एक एक की कैपेसिटी, तो क्या आ जाएगा 3 मेल 4 वुमन इज इक्वल टू 4 मैन और 2 W। तो यहाँ से मेल ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 रह जाएगा, ये उस तरफ जाएंगे तो 2 W रह जाएगा। तो W बाय M क्या आता है, ये उस तरफ चला जाएगा 1/2, ये इनकी कैपेसिटी आ गई अलग अलग, ठीक है। यानी कि W की कैपेसिटी 1 है और M की कैपेसिटी 2 है। अब क्या कहता है, 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो पहले 7 वुमेन डेज निकालने हैं इक्वल टू टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालेंगे पहले, तो यहाँ से निकालते हैं 3 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर M है तो M की वैल्यू 2 है, 4 इंटू W की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया 3 दूनी 6, 4 कम 4, ये 6 और 4 10 गुणा में 7, यानी कि 70 क्या आता है टोटल वर्क। तो यहाँ रखेंगे टोटल वर्क, यहाँ पर 7 W की वैल्यू कितनी आती है 1, तो W की वैल्यू 1 गुणा में D, तो ये आ गया 70/7 इज इक्वल टू 10, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कि 2 पुरुष और आ गया, मतलब मिलकर काम करेंगे। तो 4 पुरुष यानी कि मेल और 6 वुमेन कार्य को कितने दिन में, 5 दिन में फिनिश कर देते हैं। जबकि 3 पुरुष जो है, 3 मेल और 4 वुमेन कार्य को 7 दिन में पूरा कर देते हैं। तो उस काम का 2.5 गुना, यानी कि जो टोटल वर्क आएगा उसका 2.5 गुना की वैल्यू क्या है, 2 दूनी 4 और 1 5/2 कार्य जो है 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की आवश्यकता होगी। मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे वो देखिए, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, क्या आएगा कि 5 दिन में, तो पहले क्या था यहाँ पर व्यक्ति रखते थे, गुणा में डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क आता था। तो यहाँ पर व्यक्ति कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो 5 दिन में करना है, तो यहाँ 5 रख दिया दिन। यहाँ वाला देखते हैं कि मान के चलिए x पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी, एक पुरुष की कैपेसिटी m है, तो x m उनकी कैपेसिटी होगी, गुणा में 25 महिलाओं, एक महिला की कैपेसिटी w है, तो 25 महिलाओं की 25 w हो जाएगी, गुणा में इसकी क्या करेंगे d,
ये किसके इक्वल आएगा, टोटल वर्क के। तो ये जो है ये वाली वैल्यू इसके इक्वल रखनी है, ये निकालना है और 2 वैल्यू ये निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 5 चौका 20 m और 6 पंजे 30 w इज इक्वल टू 7 तिया 21 मैन और 7 चौक 28 w। तो यहाँ से ये मैन उस तरफ जाएंगे, यहाँ पे 21 है यहाँ पे 20 है, तो इस तरफ आने के बाद एक मैन रह जाएगा। यहाँ 30 w है, यहाँ 28 w है, ये उस तरफ जाएंगे तो कितना 2 w रह जाएगा। मतलब w बाय m क्या आता है, इस m को इस तरफ और इस 2 को इस तरफ, गुणा में है तो उस तरफ जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो 1/2 यानी कि w इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर रखेंगे इन सब की वैल्यू, पहले निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ से निकालते हैं, m की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ रखेंगे तो 4 दूनी 8, 6 w यानी कि 6 गुना में 1, ये प्लस का निशान आएगा, 6 इंटू में 5, ये क्या आ जाएगा टोटल वर्क। और यहाँ से ये निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय d, ये ऐसे का ऐसे 25w यानी कि 25 गुना में 1 क्या आएगा 25 गुना का प्लस, क्योंकि मिलकर करेंगे इसलिए यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। फिर xm यानी कि x की वैल्यू निकालनी है और m की वैल्यू 2 है अपने पास, ठीक है। तो ये जो 6 6 12 13 14, 14 गुना में 5, ठीक है। इसके बट्टे में क्या आएगा, ये d की वैल्यू 5 गिवन थी अपने पास, तो यहाँ रखेंगे 5, ये 5 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, क्या रह गया 2x प्लस 25, तो यहाँ 14 है यहाँ 25 है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो टोटल वर्क आया है वो आया है 14 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। क्या आया है 14 मल्टीप्लाई बाय 5, 14 पंजू 70, ठीक है, यानी कि टोटल वर्क 70 आया है। तो ये आखिरी में कहता क्या है, कहता है कि 2.5 गुना वर्क करना है इसका। तो 2.5 गुना का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 और 5/2 कार्य, इतना गुना कार्य करना है सिर्फ। तो ये किसने करना था, मान के चलिए x पुरुष थे और 25 वुमेन थी और 5 दिन में करना था, 5 से 5 कैंसिल, ये 35 पे कटेगा, 35 दूनी 70 इज इक्वल टू, ये वुमेन की कैपेसिटी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 से कम 25 और इसकी कैपेसिटी है 2x, 25 इस तरफ जाएंगे तो 10 रह जाएगा इक्वल टू 2x, 2 पंजे 10, तो x बराबर 5। तो इसका राइट आंसर है आंसर डी। आप फिर से देख लीजिएगा और माफ़ी चाहूँगा थोड़ा गलत हो गया था यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहीं तक था अपना यह लेक्चर। तो आगे हम, जैसे आपने स्लाइड में देखा है, आगे हम लेक्चर 1 करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड होगा और इसमें पिछले सालों के प्रश्न भी होंगे जैसा कि हमने आज की वीडियो में किए हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।